आज हम बात करांगे हरियाणा के उस रैपर की जिसने हिप हॉप की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। हाँ, डांडा नौलीवाला। डांडा नौलीवाला का असली नाम है प्रवीण डांडा। प्रवीण डांडा का जन्म 21 मई 1997 में हरियाणा के हिसार जिले का नौलीकला गांव में हुआ था। डांडा के घर परिवार की बात कर ले वहां तो उसके घर में उसके माँ बाबू और एक उसका छोटा भाई है। डांडा के इंटरेस्ट की बात कर ले वहां तो डांडा शुरू से म्यूजिक लाइन में कौन जाना चाहे करता, वो एथलीट्स था, वो एथलीट्स खेला करता। 12 साल की उम्र तक वो गेम खेला करता। बता दे वह आपने उसके जो फादर साहब है वे इंटरनेशनल डिस्कस थ्रो एथलीट थे। उसकी माता भी कबड्डी नेशनल चैंपियन रह चुकी। डांडा भिवानी भीम स्टेडियम में गेम खेला करता, गेम करा करता, लेकिन 2016 में इंजरी के कारण उसने गेम छोड़ना पड़ गया और गेम ती करनी पड़ेगी बाय बाय। बात कर ले वहां यारी दोस्ती की तो हरियाणा का छोरा यारी दोस्ती में ना हो तो ऐसा तो हो ही कौन सकता। डांडा कॉलेज टाइम पे दोस्ता में रहा करता, घणे लड़ाई झगड़ा भी करा करता, उसके ऊपर घणे मुकदमे भी दर्ज हुए। बता देवा 2018 में डांडा ने आशा शोराण गैल ब्याह कर लिया और ब्याह बाद वो इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी और इस पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई मैडी मेडिट से। इस मुलाकात के बाद दोनों ने मिलकर अफगान गाना रिलीज किया। अफगान गाना रिलीज करने के बाद उसने इतनी पहचान तो कौन मिली, लेकिन उसके बाद उसके एक पे एक नए गाने आए। उसूल, यामा, ट्रू, खेसी गाना कहा जाया करे उसने 2016 में लिख लिया था और वो किसी कारण था उसने रिलीज कौन कर पाया। बता दे वहां एक दो रिसा आया जिस टाइम उसके गाने आने बंद हो गए। गाने आने बंद क्यों आए? क्योंकि कोरोना आ गया था। बता दे वहां कोरोना के टाइम पे डांडा क्वींसलैंड में रहा करता और उसका जो स्टूडियो था वो न्यू साउथ वेस्ट की तरफ था, तो गाने आने बंद हो गए। कोरोना के बाद उसके एक पे एक नए गाने आए, न्यू हरियाणवी ड्रिल, बिच, बैक बाइट। उसने इतनी पहचान तो कौन मिली। फिर उसका गाना आया अप टू यू। अप टू यू तो उसने घनी पहचान मिल गई, लोग उसने जानने लगे। उस गाना की एक लाइन घनी फेमस हुई थी और वह थी मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इस लाइन तक डांडा घना फेमस हो गया, घना फेम मिला, लोग उसने जानने लगे। केवल हरियाणा नहीं पूरा भारत उसने जानने लग गया। लेकिन वो एक क्या करे ना, फेम आया तो कंट्रोवर्सी तो गैल गैल आवेगी। बता दे वहां केडी और डांडा की कंट्रोवर्सी घनी फेमस रही पूरे सोशल मीडिया पे। केडी वर्सेस डांडा हो गया, लेकिन आपने एक बात और बता दे वहां आज तक बेरा नहीं ला गया कि एग्जैक्ट बात क्या थी जिसके ऊपर उनकी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी लड़ाई झगड़े हुए। हरियाणा में एक लहर आ गई डांडा वर्सेस केडी। बता दे वहां या कंट्रोवर्सी इस हद तक चली गई कि एक लाइव शो के दौरान सारे सिंगर खासा चार केडी सब शो छोड़ कर चले गए। यो कहना था डांडा नौलियाला का। डांडा नौलियाला ने नो मर्सी गाना में सारे के सारे सिंगर ट्रोल कर दिए कि ये सारे शो छोड़ कर बाज। बता दे वहां लड़ाई अड़ाई खत्म को नहीं हुई। केडी ने एक पॉडकास्ट के टाइम पे डांडा नौलियाला से टारगेट करके नू कही और आपने चैलेंज में क्या रखा है कि आपकी 1 मिनट और उनकी 2 मिनट, और जब मैं अड़का पड़ गया मैं लाइव आकर नू कह छोड़ दूंगा कि भाई रैप मेरे बस का नहीं। फिर क्या था, डांडा भी पॉडकास्ट में आया और डांडा ने पॉडकास्ट में नू कही चैलेंज वाली बात करो तो उन्होंने एक चैलेंज रखा था। एक्सेप्टेड है भाई, जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ। क्या था AR रहमान है तू, तेरे द्वारा बीट लेके आऊंगा मैं। चैनल नहीं है तेरे पास, तेरा चैनल पर गेड़ गाना जब तेरा बराबर गाना नहीं देके मारा तो डांडा ना कहिए तू। फिर उसके बाद यह कंट्रोवर्सी रुकी को नहीं। फिर एक पॉडकास्ट में केडी ने नू कही कि मैं कोई लड़ाई झगड़े ना चाहता, मैं चाहूँ प्यार मोहब्बत है इस इंडस्ट्री में हम काम करा और भाईचारा बना रहा। फिर दोनों ने कोलैब में एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली और सारा तीनों कही हम दोनों के बीच सुलह होगी है और ये प्यार मोहब्बत है इस इंडस्ट्री में हम काम करा। फिर इसके बाद दोनों के फैंस के बीच भी सुलह होगी और दोनों के फैंस बटे को नहीं और सब किम सही हो गया। फिर आपने बता दे वहां के डांडा का करियर आगे और बढ़ता चला गया। फिर कंट्रोवर्सी खत्म होगी और कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद डांडा का एक गाना आया नाइफ ब्राउज, जिसने उसने हरियाणवी कल्चर थी रिप्रेजेंट करा, लोगों की हेल्दी रहने का संदेश दिया, लोगों की स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस गाना के जरिए डांडा के एक के बाद एक घने हिट गाने आए जिस तरह की मारुति, टेंशन फॉरएवर। डांडा का ब्लैक राइट गाना इतना हिट गया कि 24 घंटा के भीतर 18 मिलियन व्यूज आ गए। डांडा का हरियाणा हिप हॉप में 45 पे पहला स्थान रहा। डांडा की 2 एल्बम आई जो थी DNW, दूसरी थी कोराम। इसके बाद डांडा के घने गाने आए, एक गाना आया रशियन बढ़ाना। यो गाना आया, इस गाना आने के बाद हरियाणा सरकार ने वो गाना बैन कर दिया क्योंकि इसमें गन कल्चर था। लेकिन फैन घने दुखी हुए कि हरियाणा सरकार ने वो गाना बैन क्यों हुआ, घनी कंट्रोवर्सी हुई पर ये गाना बैन कर दिया। आपने बता दे वहां के एक बात आने लग रही है कि डांडा नौलीवाला फैमिली प्लानिंग करने लग रहा है। डांडा नौलीवाला गजल का घना कुछ करेगा, घने बढ़िया गाने लाओगा और उनके घने ही से प्रोजेक्ट है जिसका फैन इंतजार करने लग रहे हैं। अगर आपने भी डांडा नौलीवाला की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।